तन मन धन के साथ में इनको क्या, इनके बाप को भी अपने अधिकारों को देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला पंचायती राज नहीं है। सारे कर्मचारी वहाँ भले जयपुर में अलग अलग है, बाकी बांसवाड़ा का कर्मचारी सभी कर्मचारियों के साथ रहता है। अपनी हमारी मांग मंजूर हो जाएगी। एक संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष समिति हो जानी चाहिए। एक झटके से राज्य सरकार क्या नहीं काम करे, पहले होती थी, परंतु कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से, लंबे समय से हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान की सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। कर्मचारियों को समय पे इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरेंडर लीव का भुगतान पिछले 2-3 महीने से अघोषित रोक लगा रखी है। पिछले वर्ष सितंबर में भी आपने देखा होगा कि आरजीएचएस की सुविधा बंद हो गई थी। तब इसी कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में आप सब लोगों ने एक साथ कार्य बहिष्कार किया और राजस्थान की सरकार को छुट्टी के दिन भी पधार करके हमारा हौसला अफजाई करी, इसके लिए धन्यवाद। को 2 से 3 लाख रुपए एक मुश्त देने की घोषणा है। इस बजट में भी हुई, उस बजट में भी हुई घोषणा, और हमेशा लूटता गया कर्मचारी। इसलिए साथियों, विधानसभा में की गई घोषणा आज तक पूरी नहीं होना, ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। और नाथूलाल जी का नाम अलग है, नाथूलाल जी का काम महासंघ एकीकृत पिछले कई वर्षों से सरकार को ज्ञापन देते आया, जो लगभग 2.5 साल होगी सरकार को बने। सरकार ने कोई संवाद स्थापित नहीं किया और न सरकार ने किसी भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। इसी बात को लेकर कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने तय किया कि प्रदेश भर में जन जागृति यात्रा की जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इसके माध्यम से कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए, हम उनकी मांगें लेने के लिए, कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए और समस्याओं को लेकर सरकार तक जाने के लिए हम लोगों ने ये जागृति यात्रा की है, जिसमें हमारी मुख्य मांग तो 25 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमारा चयनित वेतनमान, वेतन विसंगतियाँ हैं, पदनाम परिवर्तन सेवा नियम है और कई तरीके की। दूसरी हमारी जो चयनित वेतनमान 9/18-27 के स्थान 8/16-24-32 है और जो मंत्रालय कर्मचारी उनकी द्वितीय पदोन्नति 4200 है। संविदा कर्मचारी है उन्हें नियमित किया जाए। ऐसा ही कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति करते हुए इन्हें सम्मानजनक मानदेय देते हुए इन्हें नियमित किया जाए। इन्हें जो कंपनी बनानी है उस कंपनी के माध्यम से स्थायी किया जाए। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी, अंशकालीन होमगार्ड के अन्य कई कर्मचारी जिन्हें बजट में 2 बार घोषणा करने के बावजूद भी आज तक आदेश जारी नहीं हुआ एक मुश्त 2 से 3 लाख रुपए देने की, वो है। और अन्य कई तरीके के, जैसे हमारा 10% ग्रामीण क्षेत्र का भत्ता है और 2 वर्ष की छूट है कर्मचारी को अनुभव में पदोन्नति के लिए। संविदा कर्मचारी CSR रूल्स में 2000 की छूट की घोषणा है। ये सारी चीज़ों को लेके हम कर्मचारियों के पास जा रहे हैं और कर्मचारियों की जो भी समस्याएं वो लेके हम सरकार के पास जाएंगे।